जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालाक मंडला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत बढ़िया तंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और इस तंत्र के मैं कुछ ही प्रयोग बताऊंगा आपको, लेकिन वो सारे प्रयोग प्रामाणिक हैं, सटीक हैं। आप के जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं और वो समस्याएं इस वीडियो में आती है तो आपको वो प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, स्किप ना करें, पूरा देखें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ गोखरू तंत्र प्रयोग के बारे में। गोखरू आप सभी जानते हैं, ये एक जड़ी बूटी होती है, एक फल होता है और ताकतवर फल होता है और इसको जो है हम दवाइयों में और इनमें काम में लेते हैं। उड़द के और मूंग के लड्डू बनाते हैं तो उसमें भी हम गोखरू वगैरह डालते हैं। यानी हमारे घर में काम आने वाली ये वस्तु है और लगभग सभी लोग इसको जानते हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में गोखरू आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना। ये बहुत ताकतवर है। ये वाजीकरण औषधि के अंतर्गत आता है। वाजीकरण औषधि में तालम खाना है, गोखरू है, इधर से क्या नाम से बादाम है, छुआरा है ना, काजू है, किशमिश है। ये सारी जो ड्राई फ्रूट जो होते हैं ना, ये सारे ड्राई फ्रूट ये वाजीकरण में काम आते हैं। वाजीकरण का मतलब वो औषधियाँ जो हमारे शरीर को पुष्ट करती है, हमारे शरीर को ताकत करती है, हमारे शरीर के अंदर वो जो है वीर्य में वृद्धि करती है ना। और ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। इस प्रयोग को आपको करना चाहिए। जैसा कि मैं बताता हूँ कि हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम रात दिन काम में लेते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में उनके क्या क्या प्रयोग हैं इस बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। और मैं आपको इन वीडियोज के माध्यम से यही बता रहा हूँ कि आपकी कोई भी दुख है, आपका कोई भी तकलीफ है, कोई परेशानी है, संकट है, तो आप अपने आसपास की इन वस्तुओं के द्वारा, इन सामग्रियों के द्वारा आप उन प्रयोगों को करके और आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप अपनी परेशानियों का हल कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, गुरुजी वहाँ यूट्यूब पर चैनल देखा था, उसमें इतने 1000 रुपये मांगे कि आपको ये वस्तु बना करके दे देंगे, ये सामग्री तैयार करके दे देंगे और पैसे भी भेज दिए, 1000 रुपये से लूट लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ ये लूटना और बर्बाद होना बंद करो। कब तक लूटते रहोगे? और फिर अगर लूटना ही है तो फिर लूटते रहो। कोई हाथ पकड़ करके तो रोकेगा नहीं आपको, है ना। लेकिन मेरी शुद्ध सलाह है कि आप जो है बेकार के फालतू के लोगों के चक्कर में न पड़े, है ना। इस तरह का धंधा यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा हो रहा है जो आम लोगों की जेबें काटने का काम कर रहे हैं। मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर मुझसे भी आप कोई चीज़ लेते हैं तो मत लीजिए, आप तो खुद ही तैयार कीजिए ना। हाँ, मुझे नहीं है आपके पैसों की ज़रूरत, मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा। हाँ, चाहे प्राण प्रतिष्ठित हो सामग्री या कोई भी सामग्री हो, आप जो है वो स्वयं खरीदिए या स्वयं जो है कहीं से भी प्राप्त कीजिए, है ना। तो मैं तो इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। हाँ, मुझसे प्राण प्रतिष्ठित करवाते हो या मुझसे कोई सामग्री लेते हो तो मैं आपको ये विश्वास दिला दूँ कि मैं वाजिब पैसा ही लेता हूँ। मैं इन सामग्रियों से अपना घर का खर्चा नहीं चलाता, अपनी रोजी रोटी नहीं चलाता, है ना। मुझे आपके रुपयों पैसों की ज़रूरत नहीं है अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, इसलिए कहता हूँ मैं। तो ये गोखरू का जो तंत्र प्रयोग में कुछ प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, इन प्रयोगों को आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और आपकी समस्याएं समाप्त होगी।
तो आपको करना क्या है? अगर आप धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो कोई शुभ मुहूर्त में, कोई शुभ योग में, रवि पुष्य योग हो सकता है, गुरु पुष्य योग हो सकता है ना, पूर्णिमा हो सकती है, अमृत सिद्धि योग हो सकता है, सिद्धि योग हो सकता है। इस तरह का कोई भी शुभ मुहूर्त देखें, होली है, दीपावली है, दशहरा है, ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, ये तमाम सारे शुभ योग कहलाते हैं। इनमें से कोई भी योग आप जो है तलाश करके, चुन करके, और उसमें जो है आप गोखरू का फूल, गोखरू के फूल जो है वो आप सिंदूर लगी हत्ता जोड़ी में के साथ में आप अपनी तिजोरी में रख दें। सिंदूर लगी हुई हत्ता जोड़ी, हत्ता जोड़ी बता दूं मैं आपको, ये आजकल बहुत दुर्लभ है इसका मिलना, और ये जिसके पास मिलती भी है ना तो ये बहुत बहुत महंगी मिलती है। हत्ता जोड़ी और सियार सिंगी बहुत महंगी हो गई है, ये मार्केट में मिल ही नहीं रही, बड़ी मुश्किल से मंगवाना पड़ता है, और जहाँ से मंगवाना पड़ता है ना वो इसको मन माना पैसा मांगते हैं, बहुत महंगी देते हैं। लेकिन ये हत्ता जोड़ी के साथ इसका प्रयोग है। तो सिंदूर लगी हुई हत्ता जोड़ी के साथ गोखरू के फूल, कुछ फूल, 3 फूल, 5 फूल, वो आप रख दें अपनी तिजोरी में, एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है, गोखरू का पंचांग और श्वेतार्क का पंचांग, सफ़ेद जो आँख होता है ना उसका पंचांग। पंचांग का मतलब 5 चीज़ें होती है ना, जिसमें पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, इधर से जो है उसकी जड़ भी होती है, उसका डंठल भी होता है ना, ये सारा पंचांग कहलाता है 5 चीज़ों का। ये 5 चीज़ों का पंचांग गोखरू का भी हो और श्वेतार्क का भी हो, इनको सुखा लें, सुखाकर इनको बारीक पीस लें, और उस पाउडर का आप तिलक लगाएंगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे ही होंगे। ये आकर्षण का बहुत ही शानदार प्रयोग है। अगर आपका बच्चा रोगी रहता है, बीमार रहता है, और उसके रोग का पता नहीं चल रहा है, या उसको बार बार नज़र लगती है, तो आप रवि पुष्य योग में गोखरू की जड़ को आप निमंत्रण दे करके और लेकर के आएँ, और उस जड़ का एक टुकड़ा आप उसके गले में ताबीज़ में बांध दें। तांबे का ताबीज़ लें, तांबे के ताबीज़ में उस जड़ को रख करके ताबीज़ का ढक्कन बंद करके और आप काले धागे के साथ बच्चे के गले में बांध दें, तो उसका किसी भी प्रकार का कोई रोग होगा तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। अगर उसको नज़र लगती है बार बार तो उसको नज़र लगना भी बंद हो जाएगा। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, वो आपको गालियां देता है, बकवास करता है और आपको तंग करता है रात और दिन, आपको कुछ नहीं करना। शनिवार के दिन एक गोखरू लेकर के और उसको नींबू के रस में डुबो दें। नींबू का रस इतना लें कि वो उसमें डूब जाए, है ना। शाम को डुबो दें, शनिवार की शाम को नींबू के रस में एक गोखरू को, और दूसरे दिन जो है उस गोखरू को आप शत्रु के घर में जा कर के फेंक दें। शत्रु का स्तंभन होगा, वो जब भी आपके सामने आएगा वो चुप हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो आपको तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। शत्रु स्तंभन का ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अगर आपकी दुकान को नज़र लगती है या आपकी दुकान नहीं चलती है, बिक्री नहीं होती है ना, दुकान में की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक गोखरू, थोड़े से साबुत उड़द और काले तिल, थोड़े से काले तिल, इन तीनों सामग्रियों को आप एक काले कपड़े में बांध करके और अपने दुकान में रख दें, आपके प्रतिष्ठान में रख दें, जहां आप व्यापार करते हैं वहां पर रख दें। इससे आपकी दुकान को नज़र भी नहीं लगेगी, और इससे आपके दुकान के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और आपका व्यापार बहुत शानदार चलेगा। आपकी दुकान में दिनों दिन बिक्री होगी, अच्छी बिक्री होगी, ग्राहकों की आवाजाही बन जाएगी, है ना। इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये नहीं आज जो है ये पोटली बना करके रखी और जो है दूसरे दिन ही जो शुरू हो जाए बिक्री, ग्राहकों की भीड़ लग जाए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समय लगता है, तो आपको धैर्य रखना चाहिए। ये सब धैर्य की बातें होती है। धैर्य और विश्वास से ही ये सारे तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये सब धैर्य और विश्वास से ही काम करते हैं।
है ना। तो आपके अंदर इतना धैर्य भी होना चाहिए, आपका व्यापार चलेगा, अच्छा चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ, बेहतरीन प्रयोगों के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जिस पर मैं आपको विभिन्न प्रकार की साधनाएं, विभिन्न प्रकार के मंत्र, यंत्र और तंत्र, उन तमाम सारी समस्याओं के समाधान के लिए लेकर के आता हूं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। आपको ये प्रयोग करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर जैसी स्थिति में जी रहे हो उसी में जीते रहो, है ना। तो करना पड़ता है इनको, तो आप भी कीजिए, उत्साहित बन करके कीजिए, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कीजिए, अपने विल पावर को मजबूत करके कीजिए और ये सोच करके कीजिए कि मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, ये प्रयोग सफल होगा ही होगा। इतना आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप जो है किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या है, कोई बात पूछनी है, आपका कोई सवाल है या आपको गुरु दीक्षा लेनी है, तो आप जो है ये व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो पर चल रहे हैं, इन पर आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल का जवाब दिया जाएगा। और इसमें भी आप जल्दबाजी ना करें, मैंने गुरुजी को फ़ोन किया था, गुरुजी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अरे भाई, मैं कहीं ना कहीं जब व्यस्त रहता हूँ तो फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन जब मैं मिस कॉल देखता हूँ तो मैं फिर रिटर्न कॉल ज़रूर करता हूँ। आगे बात समझ। मैसेज आप कभी भी डाल सकते हैं। मैसेज का मैं बीच बीच में जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं मैसेज का जवाब देता ही देता हूँ। मैं मेरे दर्शकों को निराश नहीं करता, मेरे साधकों को, मेरे शिष्यों को कभी मैं निराश करता ही नहीं हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।